as a part है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बेटे, वो चलता पेयर ऑफ ओवरीज। फर्स्ट पार्ट है पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरह मतलब मेल विच पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे ना, फीमेल भी पेयर ऑफ ओवरीज होंगी। जिन्होंने कहते प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि तेरा मेन कंसर्न क्या होता है? देयर मेन कंसर्न इज फॉर्मेशन ऑफ एग। ये अंडे प्रोड्यूस करते हैं। मेल विच टेस्टिस और फीमेल च ओवरीज, दोनों कलेक्टिवली कहते गोनैड्स। मेल गोनैड्स आर कॉल्ड टेस्टिस ते फीमेल गोनैड्स कहते ओवरीज। ठीक है ना? बोथ आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो ओवरीज है देखो, देयर आर टू इन नंबर। देखो नजर आ रही है ना, दोनों ओवरी एरिया दोनों लेफ्ट राइट साइड अरेंज होती है। दोनों ओवरीज की करती है एग प्रोड्यूस करती है। और याद रखियो, दोनों ओवरीज कभी इकट्ठे एग नहीं प्रोड्यूस करती हैं, बाई चांस प्रोड्यूस करती हैं। वैसे क्या होता है, जो इसमें ने लेफ्ट साइड ओवरी काम करेगी, दूसरे में ने राइट साइड। इधर मेन काम होता है मतलब एग प्रोड्यूस करना। जो लड़की 13 साल तो होना शुरू होती ना, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एग बनना शुरू होती है। मतलब एक एग जब मैच्योर हो गया ना, हर 28 डेज बाद फीमेल की ओवरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है कि नहीं? जो ओवरी का डिटेल देखो, ये ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर देखिए ना, ऐसा नजर आना। देखो यदि बाहर जो ये कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जे तुम इस स्ट्रक्चर ਨੂੰ मेल के टेस्टिस ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰਾमिडल सेल नजर आएगी ना, सर्टोली सेल। ऐसे सर्टोली सेल ਹੁੰਦੇ ਇਹ याद रखियो, सर्टोली सेल एब्सेंट। ठीक है ना? ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੂਲਾ। दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ कॉर्टेक्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੂਲਾ ਲੀਜਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿम्फेटिक ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਗ ਹੁੰਦੇ। जो एग है ना, ये बाद एग नेस्ट होता है, इन्हें कहते हैं फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स मेरी समझ आई कि नहीं? ਜਦੋਂ एग मैच्योर होएगा ना बेटे, ਉਹ मतलब फॉलिकल सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ है। एक स्टेज आनी ਜਦੋਂ एग ना ओवरी जो बाहर निकल जाता है। ਜਦੋਂ एग ओवरी जो बाहर निकल जाता है ना बेटे, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। उन्हें एथिकल पेपर क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल जो ओवुलेशन कदों होती है? आफ्टर 14 डेज, 14वें दिन तो बाद ओवुलेशन होती है। फीमेल की बॉडी जो एग ना बाहर निकल जाता है। जो अंडा मतलब की फीमेल की बॉडी जो बाहर निकलता है बेटे, तो एक पीछे येलो कलर की बॉडी बच जाती है, उन्हें कहते हैं कॉर्पस लूटियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दस लगा हर एक फीमेल की ओवरी जो 14 डेज के अंदर है एग ना शिफ्ट होता है। कितने जाता है एग शिफ्ट होके कितने चल जाता है एग फिलिपिड। जो एग देखो ब्रेक हो जाए अचानक, जो कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाए तो क्या होगा बेटे? एक व्हाइट कलर की बॉडी बनी, उसे कहते हैं कॉर्पस एल्बाइसन। ये किसमें चेंज होगा? कॉर्पस एल्बाइसन। तो उसमें क्या होगा? फीमेल के अंदर एबॉर्शन होगी। फिर एबॉर्शन हो जाएगा, ये बच्चा ना वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। समझ आया बेटे कि नहीं? यदि कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाए तो किसमें चेंज होगा? व्हाइट कलर बॉडी, which is called corpus albicin। इसका मतलब क्या होगा? इसके टूटने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, जीरो हो गया। यदि प्रोजेस्टेरोन होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये पहले पार्ट क्लियर होगा ओवरीज वाला। सेकंड पार्ट में फैलोपियन ट्यूब्स। देखो these are two tubes, ये दोनों साइड्स में नजर आ रही है बेटे कि नहीं? सो these tubes are called oviducts। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है आपको, these are fimbriae। जैसे ही अंडा यहाँ से निकल यहाँ पे आएगा बेटे, तो ये अंडा रिसीव करेगी, फैलोपियन ट्यूब क्या करेगी? अंडे को रिसीव करेगी। और इसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर्स। देखो वैसे तो दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक ही अंडा आता है, कभी कभी अचानक दो अंडे आ जाते हैं, दैट इज बाय चांस। ये अंडा यहाँ पे सेट होगा बेटे, ये इसकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट कौन करेगा? दीज आर सीरियस। आपको याद है मैंने आपको 9th क्लास से पढ़ाया था कि जब जो ह्यूमन बॉडी की जो इसोफेगस ट्यूब है ना, वो पेरिस्टालिक मूवमेंट शो करती है, जिसकी वजह से फूड स्टोमक में आता है। फीमेल के अंदर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं, सीलिया मूव करेंगे ना तो एग मूव करेगा।
एग की मूवमेंट किसके कारण होगी? सीलिया की वजह से। दिस इज बिकॉज ऑफ सीलिया। जो एग है ना ये ऐसे मूव करेगा। देखो अंडा कैसे मूव करेगा, जैसे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल के स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे, मेल के स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे ना, वो स्पर्म यहाँ पे आएगा, एग के टुकड़े होंगे, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल, जब 32 सेल स्टेज होगी ना वो यहाँ पे चिपक जाएगा। इसे कहते हैं यूट्रस। यूट्रस वो पार्ट होगा फीमेल का, यहाँ पे बच्चा रेस्ट करता है। 9 मंथ बेबी कहाँ पे रेस्ट करेगा? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस की मसल क्या होगी? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया? अब देखो यूट्रस की 3 लाइन है, जो बाहर वाली है ना इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो बीच वाली है इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, इसे कहते हैं पेरीमाइट्रियम्स। जब फीमेल के अंदर क्या होगा? मेस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, ये जो लेयर टूटना शुरू होती है, एंडोमेट्रियम लाइन क्या होगी? टूटना शुरू होगी। ये था यूट्रस। क्लियर हो गया ना कि यूट्रस के अंदर बेबी सेट होगा। यूट्रस का ये देखो नैरो पार्ट, दिस इज द नैरो पार्ट, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। द नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। और सर्विक्स से एंड किस में होगा? वजाइना में। वजाइना वो फीमेल का पार्ट होगा which helps in sexual reproduction और it act as a birth canal। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इसमें और बर्थ कैनाल भी एक्ट करेगा। जो फीमेल की वजाइना उसके बारे में लेयर होगी, दैट इज कॉल्ड हाइमेन, इट इज कॉल्ड विर्जिन नोट। वैसे जो ये हाइमेन है ना ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। देखो जो स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं या कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये लेयर क्या होगी? ब्रेक हो जाती है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया वल्वा। वल्वा इज द हेयरी पार्ट ऑफ फीमेल। जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होगा ना उसमें हेयर होगा ना, उसमें कहते हैं वल्वा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेबिया मेजोरा, इट इज कॉल्ड, एक इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा। लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा मींस लार्जर लिप। जैसे हमारे लिप्स में होते हैं, लिप्स की फॉर्म का फोल्ड होगा उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेनोरा स्मॉलर लिप्स, ठीक है ना। और यहाँ पे फीमेल के यहाँ पे एक पार्ट नजर आएगा उसके नीचे, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होगी ना बेटे, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। जैसे मेल के अंदर पेनिस होगा ना तो फीमेल के अंदर क्या होती है? क्लाइटोरिस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं विच पार्ट ऑफ द मेल इज होमोलोगस टू दी दिस टू द फीमेल। फीमेल की क्लाइटोरिस और मेल का पेनिस दोनों होमोलोगस होंगे। दैट इज आल्सो इरेक्टाइल टिश्यू, vascular tissue, it is a vascular tissue, it gives sexual stimulation at the time of sexual reproduction, so this is very important। जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम होगा ना वो किसके होमोलोगस होगा? इसके, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा। These are the 2 folds which are present in the private part of the female, these are homologous to the scrotum of a male and this part is homologous to the penis of a male। जो फीमेल की क्लैटोरिस होगी वो किसकी होमोलोगस होगी? मेल के पेनिस के। जो फीमेल का लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा होगा वो किसकी होमोलोगस होगा? स्क्रोटम। क्लियर हो बेटा कि नहीं? सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर हो गया बेटे? थैंक यू। जो आज का टॉपिक है ना बेटे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होगा? पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, फैलोपियन ट्यूब्स होंगे, यूट्रस होगी, वजाइना और वल्वा। पेयर ऑफ ओवरीज को कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ एग। जितने भी एग होंगे ना वो कौन बनाएगा? फीमेल की ओवरीज। ओवरीज आर 2 इन नंबर्स। 2 ओवरी होंगे ना, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में फीमेल के पास होगी और दोनों ओवरी में क्या होगा? एग प्रोड्यूस होगी। एग्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। जब लड़की 13 या 30 की बाद एज होगी ना, उसकी जब मेच्योर होना शुरू होगी तो हर एक एग ना उसके 28 डेज में ओवरी से बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है ना। यदि ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? इसके बाद के लेयर को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होगा? ये बनाएगा एग। ये क्या बनाएगा? एग। देखो एग है ना बेटे, इसके बाहर एक नेस्ट बना हुआ है, इट इज कॉल्ड फॉलिकल सेल्स। दीज आर फॉलिकल सेल्स। दीज सेल्स आर न्यूमरस इन नंबर। जब ये एग मैच्योर होगा फिर ये ओवरी से बाहर निकलेगा। 40th डे को जो अंडा ना फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ये अंडा निकल के कहाँ आएगा? देखो ये अंडा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स। ये क्लियर हो गया ना? जैसे ही अंडा यहां से बाहर निकल गया इसे कहते हैं ओवुलेशन, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो जब अंडा बाहर निकल जाएगा ना बेटे
ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए से कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज कॉल्ड टेम्पररी एंडोसिनाइन ग्लैंड्स। इट इज कॉल्ड टेम्पररी एंडोसिनाइन ग्लैंड्स। क्यों कहते हैं टेम्पररी एंडोसिनाइन ग्लैंड्स? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस टू फीमेल सेक्स हार्मोन, वन इज प्रोजेस्टेरोन एंड सेकंड इज एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन होगा ना बेटे, जो फीमेल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, क्या करेगा? फीमेल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा।